इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज डिजीमेंटो एजुकेशन के साथ अवेलेबल हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिजीमेंटो एजुकेशन एनटीए, यूजीसी, नेट और गेट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए इंडिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। स्टडी एनी टाइम, स्टडी एनीवेयर। Hello students, in the last video we have completed full wave rectifier. Basically we have completed center taped full wave rectifier. In this video we will study bridge rectifier. So basically bridge rectifier is also a full wave rectifier, but here we will not use center tape transformer, but we will use normal step down transformer. So आज हम स्टडी करेंगे ब्रिज रिएक्टिफायर, जहां पर जो ट्रांसफॉर्मर हम यूज करने वाले हैं वो आपका होगा नॉर्मल स्टेप डाउन। सो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आप यूज करने वाले हैं यहां पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए। और साथ ही साथ यहां पर जो आपके डायोड्स कनेक्टेड होंगे वो आपके कनेक्टेड होंगे इन फॉर्म ऑफ ब्रिज। सो इसलिए इसे आप क्या बोलते हो? इसे आप बोलते हो ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो डायोड्स यहां पर होंगे ब्रिज के फॉर्म में, ब्रिज नेटवर्क फॉर्म करेंगे डायोड्स यहां पर आपके लिए। सो इट इज कॉल्ड ब्रिज रेक्टिफायर। सो बेसिकली इसका सर्किट किस तरीके से आप ड्रॉ करते हो, फिर सर्किट का एनालिसिस कैसे करते हो, तो सबसे पहले हम इसका सर्किट यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर जैसा मैंने आपको बोला कि आपको एक नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर यूज करना है। जो आप ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे वो आपका इस तरीके से होगा कि उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग से आपका एक ब्रिज नेटवर्क कनेक्टेड होगा। तो यहां पर मैं एक ब्रिज नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए जा रहा हूं। यहां पर आपके 4 डायोड्स हैं और ये चारों डायोड ब्रिज का सर्किट बनाते हैं, ब्रिज का एक नेटवर्क बनाते हैं। तो लाइक दिस आपका एक नेटवर्क बन रहा है यहां पर। ये जो आपका नेटवर्क है इट इज द फॉर्म ऑफ ब्रिज। तो ये आपका एक नेटवर्क है और यहां पर आपका लोड कनेक्टेड होगा RL, और ये जो लोड है इसका सेकंड पोर्शन हम यहां से कनेक्ट करेंगे और लोड के अक्रॉस ही आप लोगे आउटपुट V0। और इसके साथ ही साथ जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग का जो नीचे वाला पोर्शन है वो आपका कनेक्टेड होगा इस पॉइंट से, लाइक दिस। ये आपका यहां से कनेक्टेड होगा। तो ये आपका कंप्लीट होता है सर्किट। इसमें अब हमें कुछ नेमिंग्स करनी होंगी, कुछ इनपुट सप्लाई करने होंगे। तो यहां पर जो इनपुट होता है आपका प्राइमरी वाइंडिंग में वो अगेन प्योर AC होता है आपका 220 वोल्ट RMS। ठीक है, और आपको बताइए स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी क्या यूज करते हो आप? 50 हर्ट्ज। एंड इसके साथ साथ आप जो सेकेंडरी वाइंडिंग का इनपुट लेकर चलोगे, जो हमने फुल वेव रेक्टिफायर के केस में जो हमने सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर स्टडी किया था उस केस में हमने VX और VY लिया था। यहां पर चूंकि आपकी नॉर्मल वाइंडिंग है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर आप यूज नहीं कर रहे हो, तो यहां पर एक ही वोल्टेज हम लेके चलेंगे, दैट इज VI। एंड एक और काम हम कर सकते हैं यहां पर कि डायोड्स का नाम दे सकते हैं। तो यहां पर डायोड की नेमिंग मैं कर देता हूं D1, D2, D3 एंड D4। तो यहां पर चारों डायोड्स के हमने नाम दे दिए और यहां पर हम टर्न्स रेशियो डिफाइन कर देते हैं N1/N2। तो ये आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है डायग्राम। तो इसी डायग्राम का आपको डिटेल में एनालिसिस यहां पर करना होगा। क्लियर? सो यहां पर जो VI है आपका, जो आपको प्राइमरी वाइंडिंग के रेस्पेक्ट में जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज मिल रहा है VI, वो भी आपका क्या होगा? प्योर AC ही होगा। तो इस VI को हम ले लेते हैं, VI इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा T। तो ये आपका इनपुट AC वोल्टेज यहां पर हमने ले लिया। यहां पर अब हम इसे ड्रॉ भी कर लेते हैं, VI का डायग्राम बना लेते हैं यहां पर। तो एनालिसिस बिल्कुल सेम होगा जैसा आपने सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में देखा हुआ है। तो यहां पर चूंकि आपको VI साइनोसॉइडल वेव फॉर्म गिवन है या आपने कंसीडर किया है, तो आप एक साइन वेव ड्रॉ कर सकते हैं यहां पर। और साइन वेव का मैक्सिमम वोल्टेज कितना है आपका? VM।
और साइन वेव का जो मिनिमम वोल्टेज है वो कितना है -Vm। तो इस तरीके से आपको साइन वेव यहाँ पर गिवन है। तो इस Vi के रेस्पेक्ट में आपको V0 निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर केसेस लेकर चलेंगे जैसा हमने फुल वेव रेक्टिफायर में देखा था। तो केस 1 आपका क्या होगा कि जो ओमेगा टी है, जो एंगल है आपका, वो आपका 0 से लेकर पाई तक है। दैट मीन्स ये आपकी फर्स्ट हाफ साइकिल हो गई। और जब आप पाई से 2 पाई लेंगे तो सेकेंड हाफ साइकिल हो जाएगी, ठीक है ना। एक आपकी पॉजिटिव साइकिल है और एक आपकी नेगेटिव साइकिल है। तो हम एक एक साइकिल का एनालिसिस यहां पर देखेंगे। तो जब आप 0 से पाई तक जाते हैं तो यहां पर आपका Vi कितना मिलता है, पॉजिटिव। तो Vi आपको यहां पर पॉजिटिव मिला है। तो Vi के पॉजिटिव होने के कारण आपके कौन कौन से डायोड्स यहां पर फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, ये हम यहां पर चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए, जैसे ही आप Vi को पॉजिटिव लेते हैं, इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड, कौन से डायोड का पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, आप देखिए यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, देन अगेन यहां माइनस है और यहां प्लस है। तो जो हमारा D1 है वो हो जाएगा रिवर्स बायस, एंड जो D2 है वो हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस। क्लियर अच्छे से। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है D3 और D4, इसका भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। आप देखिए ध्यान से, आपका जब Vi पॉजिटिव हाफ साइकिल में है तो ये ऊपर वाला पोर्शन प्लस है, दैट मीन्स नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पर अगर देखें डायोड D3 को प्लस माइनस, डायोड D4 को देखिए प्लस माइनस। तो अगर ये नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव D3 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, नेगेटिव पॉजिटिव D4 क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पर, आप यहां पर लिख सकते हैं D3 को फॉरवर्ड बायस और D4 को रिवर्स बायस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि केस 1 में 2 डायोड आपके फॉरवर्ड बायस हो गए और 2 डायोड आपके रिवर्स बायस हो गए। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा यहां पर वो होगा कि हम इस सिचुएशन के रिस्पेक्ट में अपना डायग्राम वापस से रीड्रॉ करें और फिर एनालाइज करें कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो किस पैटर्न में हमें मिलेगा। तो यहां पर जैसा आपको पता ही है कि डायोड D2 एंड डायोड D3 ये आपके क्या है, फॉरवर्ड है, D1 D4 आपके क्या है, रिवर्स हैं। तो इसी के करस्पॉन्डिंग हम यहां पर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर आपका प्राइमरी वाइंडिंग, देन दिस इज योर सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखिए जो जो डायोड आपके फॉरवर्ड हैं उन्हें आप क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, और जो जो डायोड आपके रिवर्स हैं उन्हें आप क्या कर देंगे, ओपन। तो ये आपका हो गया शॉर्ट, देन ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इसे आप ओपन छोड़ दीजिए यहां पर, एंड इसके बाद आपका RL कनेक्टेड है और RL के अक्रॉस ही आप क्या ले रहे हैं, V0। क्लियर। अगेन ये भी आपका क्या है, ओपन है, तो इसे आप ओपन ही छोड़ दीजिए। और इसके बाद अगर देखें इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट से आपको क्या मिलेगा, वापस से आपको मिल जाएगा यहां पर शॉर्ट। और देन इस लाइन से आप देखिए जो ये वाला पॉइंट था, यहां से आपका कनेक्टिविटी हुई है ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके इस पोर्शन से। तो यहां पर आप कनेक्टिविटी शो कर दीजिए, और जो आपका ये पॉइंट था ये आपका कनेक्ट हो जाएगा यहां पर RL से। क्लियर अच्छे से। तो यहां पर ये आपका डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका था प्लस माइनस Vi। तो यहां से अगर आप करंट को लें तो करंट आपकी यहां से फ्लो होना चालू होगी और करंट आपकी इस तरीके से फ्लो होते चले जाएगी। यहां पर मैं आपके लिए डिफरेंट कलर की पेन का यूज कर लेता हूं, इससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। आप देखिए यहां से ये जो करंट है इस तरीके से ये फ्लो होगी, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से फ्लो होने वाली है। आपको सिर्फ पाथ देखना है। तो देखिए ये जो पाथ है आपका, यहां तक जाएगी आपकी करंट। मैं यहां पर एरो भी बना देता हूं आपके लिए, देख सकते हैं आप। उसके बाद ये पाथ फॉलो करेगी क्योंकि पाथ उसे मिल रहा है करंट को, देन ये पाथ, अगेन पाथ मिल रहा है, और उसके बाद आप देखिए यहां से करंट जो है इस पाथ से होते हुए वापस से यहां पर आ जाएगी। क्लियर है। तो ये पाथ जो है वो करंट फॉलो करती है।
तो इस तरीके से करंट जो है वो VI के प्लस से स्टार्ट होके VI के माइनस तक वापस आ जाती है। तो इस केस में अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो जो करंट है वो डायोड के शॉर्ट सर्किट होने के कारण ही, जो दो डायोड आपके शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं उनके कारण ही फ्लो हो पा रही है। तो बेसिकली ये आपका डायग्राम होता है इन केस ऑफ व्हेन VI आपका क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है। अब यहां पर आप देखेंगे जब करंट फ्लो हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या मिलेगा, आपको यहां पर वोल्टेज भी मिलेगा। तो उस वोल्टेज का डायग्राम भी हम ड्रॉ करेंगे लास्ट में, ठीक है। नाउ यहां पर अब मैं लेने जा रहा हूं केस नंबर 2। तो केस नंबर जो आपका 2 है, केस नंबर 2 में हम साइकिल लेंगे यहां पर पाई से ओमेगा टी से 2 पाई। तो यहां पर आपको पता ही है कि इस साइकिल में VI आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब आपका VI नेगेटिव होगा तो आप चेक कर लीजिए कि कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड होंगे, कौन कौन से रिवर्स। ऑब्वियस सी बात है कि चेंज हो जाएंगे, जो लास्ट टाइम रिवर्स थे वो फॉरवर्ड हो जाएंगे, जो फॉरवर्ड थे वो रिवर्स हो जाएंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका D1 और D4 ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड, और D2 D3 क्या हो जाएंगे, रिवर्स। तो आप लिख लीजिए इसे D1 and D4 forward bias and D2 and D3 reverse bias। क्लियर अच्छे से। तो यहां पर अगेन फॉरवर्ड बायस को आप ले लेंगे शॉर्ट सर्किट, रिवर्स बायस को आप ले लेंगे ओपन सर्किट। तो यहां पर भी मैं वापस से आपके लिए डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, फिर दोनों डायग्राम को हम कंपेयर करके बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी डिराइव करेंगे। तो आप देखिए जो आपका डायग्राम है, यहां पर अगेन आप प्राइमरी वाइंडिंग बना लेंगे और देन अगेन सेकेंडरी वाइंडिंग। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस बार आपके जो दो डायोड्स फॉरवर्ड बायस है जो शॉर्ट होने वाले हैं उन्हें हम यहां पर शॉर्ट बना देते हैं। देखिए पहला डायोड हमने शॉर्ट कर दिया, उसके बाद आप इस पॉइंट पर जैसे ही पहुंचेंगे ये यहां वाला डायोड है ये तो आपका ओपन है, ठीक है, तो इसे तो आप ड्रॉ करेंगे नहीं। तो जो लाइन है आपकी यहां से कनेक्टेड वो आप बना देंगे, और ये जो आपकी लाइन है ये जाती है RL के पास, ठीक है ना। तो पहले आप RL बना दीजिए, फिर RL से हम इसे कनेक्ट कर देंगे। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको ओपन मिलता है, तो इसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको यहां पर भी क्या मिलता है, शॉर्ट सर्किट, और इसी पॉइंट से आपका यहां पर RL जो है वो कनेक्ट होता है प्लस माइनस V0। क्लियर अच्छे से। नाउ इस पॉइंट से देख सकते हैं आप मेन डायग्राम में, यहां से भी आपकी एक लाइन गई हुई है जो सेकेंडरी वाइंडिंग से यहां पर कनेक्टेड है। तो हम यहां पर कनेक्ट कर देते हैं इसे, तो आप देखिए ये कनेक्शन आपको मिल गया होगा। तो यहां पर जो आपने डायग्राम अब बनाया है, अगेन VI जो है आपका, VI की इस बार आपने कौन सी साइकिल ली है, इस बार आपने ली है नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अगर आप इस तरीके से साइन को शो करें, क्योंकि आपने नेगेटिव हाफ साइकिल कंसीडर करी है, तो देखिए प्लस से आपका करंट फिर से निकलेगा। तो ये जो प्लस वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यहां से आपका करंट निकलेगा और माइनस पे वापस आना चाहिए। तो यहां पर अगेन मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस पोर्शन प्लस से आपका करंट निकलेगा। देखिए आपको पाथ ढूंढना है, तो देखिए ये पाथ आपका फॉलो कर रहा है, और उसके बाद ये पाथ, देन ये पाथ, और उसके बाद वो RL से होता हुआ जाएगा, पास होगा RL से। देखिए फिर यहां पर भी पाथ मिल रहा है, तो इस पाथ को फॉलो करेगा। फिर आप देखिए यहां पर ये जो पाथ है ये ऊपर की तरफ गया है, तो आप भी ऊपर की तरफ चले जाइए क्योंकि आपको पाथ दिखाई दे रहा है। और फिर यहां जाइए, यहां भी पाथ है, और फिर यहां चले जाइए, यहां से भी आपको पाथ दिखाई दे रहा होगा, और फाइनली ये आपका माइनस से एंटर कर जाएगा। तो ये कंप्लीट पाथ फॉलो करता है आपका करंट। तो आप देख सकते हैं कि केस 1 हो चाहे केस 2 हो, दोनों ही केस में दो डायोड के शॉर्ट सर्किट या दो डायोड के फॉरवर्ड बायस होने के कारण आपको करंट मिल रही है। करंट ऑलवेज प्लस से स्टार्ट होके माइनस पे एंड हो रही है, और जो करंट है दोनों ही बार वो RL से पास हो रही है। तो अगर हम RL में करंट का डायरेक्शन देखें तो ये जो केस 2 है उसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, डाउनवर्ड है RL के रेस्पेक्ट में। केस 1 में अगर हम देखें तो केस 1 में भी करंट का डायरेक्शन RL के रेस्पेक्ट में क्या है, डाउनवर्ड है।
तो दोनों ही केस में जो करंट का डायरेक्शन है आपका आरएल के रेस्पेक्ट में वो डाउनवर्ड है। क्लियर अच्छे से? तो यहां से अगर आपका जो करंट है, अगर आप चेक करें सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका केस नंबर 1 है जिसमें आपने VI की पॉजिटिव हाफ साइकिल ली थी, उसमें देखिए नीचे से ऊपर की तरफ है, ठीक है। और अगर आप केस नंबर 2 में देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये आपका ऊपर से नीचे की तरफ है। दैट मींस सेकेंडरी वाइंडिंग में जो आपका करंट का डायरेक्शन है वो आपका क्या है, यहां पर बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो बाई डायरेक्शनल ही होता है, आपको पता है सेकेंडरी वाइंडिंग में। और अगर आप आरएल के अक्रॉस करंट का डायरेक्शन देखें तो जो आरएल के अक्रॉस आपका जो करंट का डायरेक्शन है वो आप देख सकते हैं वो क्या है, आपका यूनी डायरेक्शनल है। तो वही तो आपको चाहिए होता है। अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर या सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर का एनालिसिस करेंगे तो यही तो होता था कि सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको प्योर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म मिलती थी, बट जो आपका आरएल होता था उसके रेस्पेक्ट में अगर आप चेक करते थे तो आपको सिर्फ एक ही साइड मिलता था। तो यहां पर यही कंडीशन आपको दोबारा से मिल गई है। तो जो आउटपुट भी होता है आपका वो इसी टाइप से ही आपको मिलता है। तो यहां पर अब मैं आपके लिए आउटपुट ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो यहां पर जो आउटपुट आपका हो जाएगा V0 विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, वो आपका यूनिडायरेक्शनल ही होगा। दैट मीन्स इस टाइप से जैसा आपको फुल वेव रेक्टिफायर में मिला हुआ है एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट का डायग्राम है वो बिल्कुल सेम है जैसा आपने फुल वेव रेक्टिफायर में अचीव किया था सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है, ठीक है ना, जिसमें एसी भी है और डीसी भी है। जो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में जो सिग्नल था वो क्या था, बाई डायरेक्शनल था, प्योर एसी था। तो यहां पर जैसा मैंने बोला कि ये बिल्कुल सिमिलर है जैसा आपको फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टेप्ड में मिल रहा था। इसलिए जो फॉर्मूले भी होते हैं जो हमने डेरिवेशन किए हुए हैं, सबसे पहले हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए डेरिवेशन देखा था, फिर सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, तो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मुलेस होते हैं। तो यहां पर हम बहुत जल्दी एनालिसिस करेंगे इन फॉर्मुलेस का क्योंकि डेरिवेशन बिल्कुल सेम होता है। तो यहां पर जहां पर सिमिलरिटी होगी वो डेरिवेशन मैं आपको दोबारा शो नहीं करूंगा, लेकिन जहां पर कुछ डिफरेंट होगा वो मैं आपको दोबारा शो करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज जस्ट मुझे आपको बेसिक बताना था। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स हैं 15 16 जो भी जितने पॉइंट्स हैं हमारे पास उन सब का हम लोग एनालिसिस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो में या इस लेक्चर में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं।